राम राम। जैसा मैं आपको पिछले प्रसंग में बता रहा था, किस तरह रावण मारीच को स्वर्ण मृग बनाकर अपनी योजना को पूर्ण करने का प्रयत्न करता है। अब वो स्वर्ण मृग जहां प्रभु श्री राम, मां जानकी व लक्ष्मण हैं, उनके आगे आकर कूदता है। सर्वप्रथम जानकी जी की दृष्टि उस मृग पर पड़ी। माया ने माया को सबसे पहले देखा। माया रूपी मां सीता ने माया रूपी मृग को देखा। प्रभु से कहा, देखो कितना सुंदर स्वर्ण मृग है, इसका आखेट करके लाइए। प्रभु श्री राम कहते हैं, यदि ये हाथ ना आया तो। जानकी कहती हैं, तो इसको मार के इसका चर्म ही ले आइए। जब हम अयोध्या लौट कर जाएंगे तो उपहार स्वरूप भैया भरत को देंगे। अब आप बताइए, सीता जी कोई साधारण स्त्री है जो अपने पति को बोले कि जीव हिंसा करो, और राम जी कोई साधारण व्यक्ति हैं जो पत्नी के कहने पर एक मृग के पीछे दौड़े। राम जी जानकी जी की बात समझ गए कि सीता जी ने अपनी माया आरंभ कर दी है, अब मुझे पंचवटी छोड़कर जाना ही होगा। और पंचवटी छोड़ के भी इतनी दूर जाऊं कि रावण का कार्य आसान हो जाए। कहते हैं, जिसे वेद नेति नेति कहते हैं, जिनको शंकर अपना इष्ट मानते हैं, भारत वर्ष की नदियां जो ऋषि मुनियों के रक्तों से लाल हुई पड़ी हैं, उन सब को मिटाने के लिए, उन सब के दुखों को दूर करने के लिए, असुरों का नाश करने के लिए प्रभु को पंचवटी से बाहर निकलना पड़ा। मेरे भाई बहन, लक्ष्मण जी को बोल कर जाते हैं कि लक्ष्मण, ये राक्षस क्षेत्र है, जानकी का ध्यान रखना। लक्ष्मण कहते हैं, आप चिंतित ना हो, आप जाएं। अब राम उस माया रूपी मृग के पीछे दौड़ते हैं। मारीच मुड़ मुड़कर प्रभु को देखता है और मन में आनंदित होता जाता है। बहुत दूर जाकर प्रभु उस मृग का आखेट करते हैं, बाण चलाते हैं। आप बताएं, यदि प्रभु चाहते तो पंचवटी में बैठे बैठे भी उस मृग का आखेट कर सकते थे। मैं आपको एक पूर्व प्रसंग में सुना चुका हूं कि जंत रूपी कौवा जब मां जानकी को चोंच मार के गया, उन्होंने घास का ब्रह्मास्त्र बनाकर उसके पीछे छोड़ा, तीनों लोकों तक उसको सांस नहीं आने दी। तो इस माया रूपी मृग की क्या सामर्थ्य थी जो प्रभु उसको नहीं मार सकते थे। लेकिन जैसा ऋषि अगस्त्य ने कहा था, आसुरी शक्तियों को मिटाने के लिए यही मूल मंत्र है कि जो मेरी पुत्री कहे उसको मानते जाना, आसुरी शक्तियां अपने आप समाप्त हो जाएंगी। इसलिए राम मृग के पीछे दौड़े। अब बहुत दूर जाकर जब उसको बाण लगा, उसने माया रूपी पुकार लगाई कि भैया लक्ष्मण, जल्दी आओ और मेरे प्राण बचाओ। भैया लक्ष्मण, जल्दी आओ और मेरे प्राण बचाओ। जैसे ही राम उसके पास पहुंचे, वो अपने वास्तविक रूप में आ गया और हे राम कहते हुए उसने प्राण छोड़ दिए और सीधा मोक्ष धाम को प्राप्त हुआ। अब उसकी इस पुकार से कि भैया लक्ष्मण शीघ्र आओ और मेरे प्राण बचाओ, पंचवटी में क्या गतिविधि हुई, क्या हुआ, ये मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।